हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृतवेदा स्वास्थ्य प्रश्न मंजूषा। आज का सवाल मुझे भेजा है विनीता जी ने इंदौर से। देखते हैं क्या सवाल है उनका। मेरी उम्र 51 साल है। मेनोपॉज यानी माहवारी बंद हुई है 1-1.5 साल पहले। ब्लीडिंग हो रही है बीच बीच में थोड़ा बहुत, और पीठ दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। डायबिटीज़ और बीपी ऐसी कोई समस्या नहीं है। रिपोर्ट मैंने भेजे हैं। मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि गर्भाशय को निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। विनीता जी, आपका रिपोर्ट मैंने देखा है, उसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस दिखा रहा है। यानी एंडोमेट्रियम थिकनिंग जब होती है ना, जैसे माहवारी अगर बंद हो गई है तो उस वक्त गर्भाशय की जो दीवारें होती है ना, वो थोड़ी थिक होने लग जाती हैं, उसमें स्तर जमने लग जाता है। और जैसे जैसे ये अतिरिक्त सेल है, ये जब बढ़कर दीवारें जब मोटी हो जाती है तो इसमें ज़्यादातर लेडीज़ में कैंसर होने का टेंशन होता है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप गर्भाशय को निकाल दीजिए, उससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं बनी रहेगी कैंसर की। बट हर लेडीज़ में ऐसा नहीं होता है। हर लेडीज़ की प्रकृति अलग होती है, उनका शरीर अलग होता है, और कई बार उनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। किसी को बॉडी में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। देखिए, जब मेनोपॉजल टाइम आता है ना, जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से इस तरह का चिड़चिड़ापन होना, अच्छी तरह से नींद नहीं होना, हो सकता है थोड़ा बहुत आपका वज़न भी बढ़ गया होगा, या पेट में ऊपर की तरह यानी जो नीचे वाला पेट होता है उसमें थोड़ा सा मतलब बढ़ोतरी आपको दिखेगी, जैसे प्रेगनेंसी में दिखती है। उस तरह के लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। बट गर्भाशय निकालने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि निकालने के बाद भी कई लोगों को, क्योंकि देखिए एक ऑर्गन है हमारे शरीर में जिसकी अपनी एक जगह है, अगर उसे हम कम्प्लीटली निकाल देते हैं ना तो कई बार हार्मोनल भी चेंजेस हुए हैं, साथ ही साथ अगर एक ऑर्गन चला जाता है तो बहुत बार आपको ना वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है, हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो ब्लीडिंग बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत हो रहा है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। लेकिन बाकी जो और सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कई मेरे पेशेंट्स हैं जिनको गर्भाशय निकालने के बाद और ज़्यादा तकलीफ हुई, तो ये सब ना करते हुए ना हमें ये देखना चाहिए। देखिए, अगर रिपोर्ट में आपने देखा होगा आपको समझ में आ जाएगा 20 mm, अगर 20 mm से ज़्यादा थिकनिंग बता रही है, यानी एंडोमेट्रियम जो दीवारें हैं वो 20 mm से और ज़्यादा मात्रा में अगर थिक दिखाई देती है, तब कैंसर का थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है। अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उसे नॉर्मल मेडिसिन से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। जो बीच में थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो रहा है वो भी बंद हो सकता है। अगर आपको दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी मेडिसिन के साथ कम हो जाती है। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी तरह की दवाइयाँ हैं जो पीसीओडी में भी काम करती है, जो ओवरीज में अगर सिस्ट है तो उसमें काम करती है, अगर फाइब्रॉइड है या माहवारी में कोई समस्या है तो आयुर्वेद उसमें बेस्ट है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो मेनोपॉज के लिए भी कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छे से काम करेंगी। अगर डाइट में कहा जाए तो आप अपने डाइट में सोयाबीन का इस्तेमाल बढ़ाइए। सोयाबीन जो होता है ना, उसका अगर आटा आप आपके रेगुलर जो चपाती का आटा होता है या रोटी जो आप बनाते हैं उसमें अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर 5 kg आटा है तो मान लीजिए 4 kg गेहूं का आटा है तो 1 kg आप उसमें सोयाबीन मिक्स कर सकती हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को सबको प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिल जाएगी। थोड़े दिनों के लिए, जब तक ये स्पॉटिंग और ये जो थोड़ा बहुत जैसे ब्लीडिंग पेन हो रहा है ये कम नहीं हो जाता, क्योंकि कुछ लोगों को ना मेनोपॉज में 6 महीने तक लग जाते हैं नॉर्मल में आने के लिए। तो अगर ऐसी कुछ समस्या आपको लगती है तो जैसे आप पानी की बैग होती है, हॉट वाटर बैग, उससे आप थोड़ा सा सेक सकते हैं पेट पर, जिससे आपको थोड़ा आराम लगे। थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से योगासन होते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप साथ में प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल संतुलन अगर करना है, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो भी कम करना है तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में रेड मीट, फाइबर्स जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या रेडीमेड फ्रोज़न फूड होता है, वो आप थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब अगर आप खाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। साथ में अगर आपको लगता है ना कि कोई मेडिसिन लेना चाहिए तो आप इसमें यूटेराइन टॉनिक शुरू कर सकते हैं, जैसे आप हर्सोल सिरप स्टार्ट कर सकते हैं, शतावरी
उसमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। आप शतावरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी बनेगी, गर्भाशय का कार्य अच्छा रहेगा। हरसोल के साथ साथ आप चाहे तो अश्वगंधा ले सकते हैं। अगर थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो आप ईवाएक्स कैप्सूल्स भी शुरू कर सकते हैं। ये सारी दवाई आयुर्वेदिक है, आप अपने डाइट के साथ, योगा के साथ आप इसको ले सकते हैं। इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और आपके रिपोर्ट के अनुसार अभी आपको गर्भाशय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी थिकनिंग ये सिर्फ 10 mm है और इसमें आराम से उसे कम किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपके हार्मोन्स कम्प्लीटली संतुलित हो जाएंगे, तो ये जो छोटा मोटा ब्लीडिंग आपको हो रहा है बीच बीच में, वो भी कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। और एक बार आप इस मेनोपॉज के फेज से बाहर निकल आएंगी तो वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई होप विनीता जी आपको आपका आंसर मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पेशेंट की समस्या के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, आप अपनी समस्या, अपने रिपोर्ट भी मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।